हाय गाइस, आप लोग खाना खाना भूल सकते हैं, अपना कुछ ज़रूरी काम करना भूल सकते हैं, लेकिन विटामिन सप्लीमेंट्स लेना या सप्लीमेंट्स लेना नहीं भूलेंगे। और ये जो सप्लीमेंट्स लेने का ट्रेंड है, स्पेशली विटामिन के सप्लीमेंट्स लेने का ट्रेंड, ये अभी 5 साल से ही ज़्यादा हुआ है। आप अगर 10 साल पहले देखेंगे 2012 के आसपास, तो उस टाइम पे कोई ऐसे सप्लीमेंट्स लेता नहीं था। लेकिन अभी इस टाइम पे सोशल मीडिया और ये इन सब पे जो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है और लोग जो देते हैं वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन, तो वो देख के लोगों ने भी विटामिन सप्लीमेंट्स लेना इतना ज़्यादा चालू कर दिया है कि ये पिछले 5 साल से ऐसा हुआ है। तो लोग नॉर्मल डाइट तो खाते ही हैं, इसके साथ में सप्लीमेंट्स भी डेली लेना चालू कर देते हैं, जिसकी कि उन्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। यस, दिस इज़ रियलिटी। उनको ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी विटामिन सप्लीमेंट्स अगर आप लेते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि मुझे लेने की ज़रूरत है या नहीं है। इंटरनेट वाले डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना है, एक रियल में जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना है। देखिए, अभी 5 साल से ट्रेंड चालू हो गया है, इंडिया में नहीं बाकी कंट्रीज़ में भी ऐसा ही है। बाहर जितनी भी कंट्रीज़ है सभी में लोग सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़्यादा चालू कर दिया है। तो अभी इसको 4-5 साल हो गया है, तो लोगों में जो सिम्टम्स है इसकी टॉक्सिसिटी या इसकी ज़्यादा हो जाने की वजह से उनके फीचर्स आने लग गए हैं। तो अब हमें समझ में आने लग गया है कि देखो भाई, ये चीज़ें ना, सप्लीमेंट्स मत लो, इतना ज़्यादा एक्सेसिव सप्लीमेंट्स मत लो, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है। हम लोग विटामिन की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर जो विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है और जो बाकी मिनरल्स होते हैं, उन सब में जो कुछ विटामिन होते हैं वो आपकी चर्बी के अंदर घुलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फैट सोल्यूबल। और बाकी जो विटामिन होते हैं वो पानी में घुलते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग वाटर सोल्यूबल। अब ये फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल बता के क्या मिलेगा या जान करके क्या मिलेगा, तो समझिए, जो भी विटामिन फैट सोल्यूबल होगा या चर्बी में घुलने वाला होगा, तो जब आप उसको मुंह से लोगे तो वो आपकी आंतों में जाएगा और शरीर उसको सोख लेगा। और आपके शरीर में जहाँ भी चर्बी होती है, चर्बी आप चाहे कितना भी फैट अपना कम कर लो, लेकिन थोड़ी बहुत चर्बी नेचुरली बॉडी के अंदर रहती ही है। तो उस चर्बी में जाके ये विटामिन जो घुल जाएगा, मतलब ये इकट्ठा हो जाएगा, फिर वहाँ से धीरे धीरे निकलता रहेगा बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट। अब जैसे मेरे को विटामिन ए में डेली मैं एक गाजर खा लेता हूँ, दूध पी रहा हूँ, और जो आजकल तो जो तेल होता है उनके अंदर भी कंपनी वाले ही विटामिन ए डाल के देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्टिफाइड फूड। तो मैं अपनी नॉर्मल डाइट से इतना विटामिन ए ले रहा हूँ कि मुझे सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इंटरनेट पे देखा है और सुना है लोगों को, तो मैं वो सप्लीमेंट्स की गोली ले रहा हूँ, उसमें विटामिन ए भी है। तो वो विटामिन ए मैंने लिया, वो मेरे शरीर के अंदर गया और शरीर ने उसको सोख लिया और उसको फैट के अंदर स्टोर कर दिया, इकट्ठा करके रख दिया। अब मैं रोज़ ऐसा करता रहूँगा तो विटामिन ए जो होता है शरीर में इकट्ठा होता जाएगा। लेकिन यही बात अगर हम लोग करें वाटर सोल्यूबल, पानी में घुलने वाले विटामिन की, जो कि होता है बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B6, B12, ये सब जो होते हैं, और विटामिन सी, ये जो होते हैं ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो जब आपने इसको लिया, सपोज आपने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन सी की डोज भी ले ली साथ में, उसको खा लिया, तो ये आपके पेट में जाके उसको पेट जो होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन ये फैट में तो नहीं घुलता है, ये तो पानी में घुलता है। तो जो शरीर के अंदर पानी होता है उसके अंदर ही घुल जाएगा, और वो शरीर का जो पानी होता है वो फिर यूरिन के थ्रू हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो ये जितनी भी हम लोग एक्स्ट्रा डोज ले रहे हैं ना, ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो कभी भी हम लोग की, मतलब ऐसा रेयरली होता है किसी पेशेंट के अंदर ये जो बी या सी इनकी ज़्यादा एक्सेस हो गया है, इनका बहुत ज़्यादा हो गया है, उसके फीचर्स देखने को मिलेंगे। मेनली पेशेंट्स के अंदर विटामिन ए, डी, और आजकल तो ई के भी चालू हो गई होगी। ई तो लोग इतना लगा रहे हैं, मतलब ई नहीं हो गया वो कुछ ब्रेड और बटर हो गया कि रोज़ खाना है। तो ए, डी और ई ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो आप इनको जितना भी लेंगे ये शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे, शरीर इसको स्टोर कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा। आप खाने के साथ भी ले रहे हैं, फिर उस खाने में लो या नहीं लो, आप रोटी, दाल, चावल, जो नॉर्मल अपनी डाइट होती है, दूध हो गया है, दही हो गया, पनीर हो गया है, या फिर जो लोग नॉन वेज खाते हैं, अंडा या मटन, चिकन हो गया, तो उन सब से आपको ये जो ए, डी, ई ये सब मिल रहा है, राइट। तो आपने आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है, 10 यूनिट रिक्वायरमेंट है आपकी, तो आपको उनसे मिलकर आपके शरीर में उसको इकट्ठा कर लिया। अब आप सप्लीमेंट्स में एक्स्ट्रा ले रहे हो, राइट।
तो बॉडी उसको भी इकट्ठा कर लेगी, फिर आपको उसके टॉक्सिसिटी के फीचर दिखेंगे, मतलब साइड इफेक्ट आने लग जाएंगे। जैसे विटामिन डी अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो पेशेंट्स के बोन्स के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, कई पेशेंट में कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, उनका डिप्रेशन जैसा हो जाता है, कुछ लोगों में चिड़चिड़ापन डेवलप हो जाता है, कुछ लोगों में किडनी स्टोन्स भी बन सकते हैं, राइट, ऐसा है। ऐसे ही विटामिन ए बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उन पेशेंट में जॉइंट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाएगी, स्किन एकदम रेडनेस आ जाएगी स्किन के अंदर, उनके अंदर पेट के अंदर दर्द होगा, उल्टी होगी, खाना नहीं हजम होएगा, ये सब फीचर्स भी ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगे, राइट। और आपको लगेगा यार ये सब हो क्यों रहा है, लेकिन कल्प्रिट जो है वो आपके सप्लीमेंट की गोली है जो कि आप पिछले 2 साल से लिए जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए, लेना तभी है जब ज़रूरत हो, और ज़रूरत पता करने के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, ऑनलाइन सर्च करके, और उससे डिसीजन खुद से नहीं लेना चाहिए, राइट। सो दिस इज बेसिक आइडिया अबाउट द विटामिन सप्लीमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नाइस डे, बाय बाय।